हर खबर को रखने आगे। अमरोहा जनपद के धनोरा तहसील इलाके में राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे जयंत चौधरी ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कानून का कोई एक फायदा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील धनोरा के ग्राम मुकरारी में राष्ट्रीय लोकदल के किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी ने सभा में भीड़ देख गदगद नजर आए। जयंत चौधरी ने मन से केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरा और कृषि कानून पर जमकर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है वह पूरी तरह से गलत है। मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल ने काम किया है और यही वजह है कि आज भी कृषि के मुद्दे पर रालोद किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि इन सभाओं के माध्यम से उनका मकसद किसानों को एकजुट करना है। हालांकि जयंत चौधरी ने साफ कहा कि सुशासन के लिए सरकार में राष्ट्रीय लोकदल की भागीदारी जरूरी है। कृषि कानून के बारे में बात करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि कृषि कानून के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों के लिए इस कानून में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसको मारपीट कर नेट बनकर और अन्य तरीकों से रोकना गलत है और तानाशाही है। जब इस बारे में हमारे चैनल के कैमरामैन ने बात की तो उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। अमरोहा से मयंक शर्मा के साथ नितिन कुमार, शुभम शर्मा, सिटी हलचल अमरोहा। महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़ा हुआ है लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेहद जिद्दी सरकार है, अहंकारी सरकार है और इनके अहंकार को तोड़ने के लिए हम लोग लगातार पंचायत कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में किसान अपने आप आ रहे हैं। किसानों की इच्छा है कि सरकार उनकी बात माने, ये कानून वापस हो, साथ ही एमएसपी के लिए भी उनका भाव सुनिश्चित किया जाए। सर टिकैत साहब का कहना है कि अक्टूबर तक जो है हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, ये क्या है सर? देखिए उन्होंने घोषणा की होगी सोच समझ के। बात यह है कि लंबा आंदोलन चला है और किसान ही सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये लंबा चलेगा आगे और ये निश्चय है किसानों का और उस धैर्य का परिचय किसान लगातार दे रहे हैं। सर बीजेपी का कहना है कि 2022 आय दुगनी होगी। सर बीजेपी का कहना 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। आपको लगता है कि 22 तक दुगनी हो जाएगी? गन्ने का भाव अभी तक घोषणा उत्तर प्रदेश में नहीं की गई। दुगनी दे दो, मान लेंगे। जो पिछले रेट था उससे दुगना दे दो, वो नहीं दे पाएंगे, कोई साबित कर देगा। इनके पास कोई योजना नहीं है, घोषणा जरूर है। सर अभी तक गन्ने का रेट निर्धारित नहीं हुआ है, गन्ने का रेट क्या कहना चाहेंगे? पहली बार हो रहा है कि फरवरी में तक जो है इनका गन्ने का रेट जो राज्य का अधिकार है एसएपी अभी तक घोषित नहीं। मिल मालिक का भी पहले शून्य लिख के पर्चियां मिल रही थी किसानों को इंडेंट, अब जो है सरकारी रेट मिल रहा है। तो मतलब सरकार की मंशा यही है कि रेट ना बढ़ाए जाए और किसान जब मांगेगा इस सत्र का भुगतान लगभग 13,000 करोड़ का बकाया हो चुका, किसान भुगतान मांगेगा, कोर्ट में खड़े होकर यही लोग मिल मालिक कह देंगे हम क्या देते जब सरकार ने रेट ही घोषित नहीं किया। तो ये सरकार पूरी तरह से इन मिल मालिकों के साथ मिली हुई है, साठ गांठ में काम करती है। बताओ एक के खिलाफ डंडा चलाया हो, जो डंडा आज किसान पे जो वार कर रही है सरकार, एक बार भी सख्ती इन्होंने मिल मालिकों के साथ की हो? किसी के खिलाफ कुर्की की हो, किसी को गिरफ्तार किया हो,